साथियों, मन के विषय में अमृत बिंदु उपनिषद में पराशर मुनि लिखते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषय स्मृतम। अर्थात मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जो मन शांत नहीं है वह परेशान रहता है, और जो मन शांत है वह कुछ अलग करके दिखाता है। अगर आपका मन शांत न रहे तो रणवीर अलाहाबादिया की तरह मजाक के नाम पर आप घटिया बातें करके बैठ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बेड़ा गर्क हो गया है। इसलिए गुरुकुलों में विद्यार्थियों को मन को शांत करने की विद्या भी दी जाती थी। यदि यह विद्या आपको मिल जाए तो क्या आप उसका उपयोग करके वो अचीव करना चाहोगे जो जसप्रीत बुमराह ने अचीव किया था। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल, जब सभी भारतीय ये मान चुके थे कि यह वर्ल्ड कप भी गया हाथ से, तब 18वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मार्को जॉनसन को बोल्ड कर दिया। यह है अपने मन को शांत करने का नतीजा। अगर अभी भी आपको इस कंटेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ओम शांति। पर आप अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरा वादा है आज हम ऐसा कुछ सीखेंगे जो आपके मन को शांत करेगा। स्टार्ट करते हैं। मन को शांत करने से पहले समझते हैं कि मन क्या होता है। मन होता है हमारा इनर सेल्फ। मन एक सॉफ्टवेयर है। हमारे अंदर जितने भी विचार उठते हैं वे हमारे चित्त से उठते हैं। इन्हें वृत्तियां कहते हैं। यही वृत्तियां मन के लिए इनपुट का काम करती हैं। वृत्ति चित्त से निकलकर मन में जाती है और मन में आते ही वह विचार बन जाती है। उन विचारों पर ब्रेन मतलब बुद्धि का सर्विलांस होता है। मन का असली काम है विचार के अनुसार संकल्प करना। रणवीर इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में बतौर जज जा रहे थे तो उनके मन में माता पिता पर की गई टिप्पणी का संकल्प आ गया था। वे वहां जाकर ये जरूर बोलने वाले थे और उन्होंने बोला भी। बुद्धि का काम है मन के संकल्प में विकल्प पैदा करना। यदि मन को शांत करना है तो इसके इनपुट लाइन को अर्थात चित्तवृत्ति को रोकना होगा और बुद्धि का एडवांस्ड वर्जन अपडेट करना होगा, जो कि है प्रज्ञा। प्रज्ञा मन की ऐसी प्रोग्रामिंग करती है जिसमें अनावश्यक विचार हट जाते हैं और जो करने लायक कार्य है होते चले जाते हैं। पहले जानते हैं इन वृत्तियों को कैसे रोकें। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा और आप भी कुछ नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ अपनी चित्त वृत्तियों पर ध्यान देंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आपने अभी अभी अपनी चित्त वृत्तियों का दर्शन किया है। इसमें से कई बार ये विचार आए होंगे, क्या कर रहे हूँ मैं, आंखें खोलकर देखता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर कि ये क्या बोलने वाला है। ये है आपका इनर सेल्फ। अब सबसे पहले आप आधा गिलास पानी पीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए। मैं यहीं बैठा हूँ। वेरी गुड। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो सीख लीजिए आगे की प्रक्रिया। यदि घर पर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं और 5 बार जंप करें। लेट्स स्टार्ट। अब आप ऐसे बैठिए कि आपकी पीठ सीधी रहे। अब हम 10 बार ओमकार गुंजन करने वाले हैं। इसके लिए आप लंबी सांसें लीजिए। यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ओमकार गुंजन आपको होठों में करना है, जिससे कि आपके आसपास के लोगों को परेशानी नहीं हो। आंखें बंद रखिए, जीभ को तालू में लगा लीजिए। ओम में जब आप ओ कहेंगे तो आपको होंठ खुले रखने होंगे और जब म बोल रहे होंगे तो होठों को बंद रखेंगे और जीभ को तालू में लगा लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट।
इस ओमकार गुंजन के कारण आपकी कुंडली शक्ति के सभी केंद्र वाइब्रेट हो गए होंगे और आपके पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपने जो कुछ भी किया है, मैं उसके फायदे भी बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपने चित्त वृत्तियों का दर्शन किया, इसे कहते हैं साक्षी भाव। इसके लिए आप अपने चित्त से अलग हुए। जितना जितना आप साक्षी भाव को बढ़ाते जाएंगे, उतनी उतनी चित्त वृत्तियां कम होती जाएंगी। आपने जो पानी पिया, उससे आपका चंद्र ग्रह मजबूत हुआ। मन का स्वामी चंद्रमा है, चंद्र ग्रह मजबूत तो मन शांत। जो 5 बार जंप आपने किया, उससे आपके सुषुम्ना का द्वार खुला। आपके नथुनों से सांस छोड़कर देखें तो कोई एक ही चल रहा होगा। यदि दोनों नथुनों से श्वास आने लगे तो योग की भाषा में इसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुल गया है। प्राण शक्ति यदि सुषुम्ना में प्रवेश करे तो मन शांत होता है। इसमें यदि पीठ सीधी रहे तो सुषुम्ना के एंड में जो कुंडली शक्ति है वह जागृत होती है। जीभ को तालू में लगाने से आपके मन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस प्रक्रिया का आप जितना ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे तो उतना ही चित्त में वृत्तियों का आना जाना कम होगा। एकदम से बंद नहीं होगा, पर कम हो जाएगा। ओमकार की जो ध्वनि है वो सभी ध्वनियों में अग्रणी है। इसे ब्रह्मनाद कहा जाता है। इसकी ध्वनि कुंडली के सभी केंद्रों पर डायरेक्ट असर करती है। आपने जो लंबी सांसें ली हैं उस पर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि प्रज्ञा कैसे जगाएं। आपकी जो सांसें हैं वो आपके प्राण को शक्ति देने का काम करती हैं और प्राण एक ज्योति है। इसे जीवन ज्योति कहा जाता है। सभी ज्योतियों का स्वामी सूर्य है और सूर्य बुद्धि का स्वामी है। तो यदि बुद्धि को प्रज्ञा बनाना है तो आपको प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम का अर्थ है लंबी लंबी सांसें लेना, जैसा कि आपने ओमकार गुंजन में कर ही लिया है। आप प्राणायाम को रेगुलरली करेंगे तो इससे आपकी बुद्धि प्रज्ञा में बदल जाएगी। इससे जब भी संकल्प विकल्प की समस्या आएगी, मतलब मन अशांत होगा, उस समय प्रज्ञा मन को शांत रखेगी और प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन बनाने में मदद करेगी। इसी प्रज्ञा ने जसप्रीत बुमराह के मन को शांत रखा एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। सिर्फ प्रज्ञा की कमी के कारण ही रणबीर उचित अनुचित बात की मर्यादा भूल गए और उन्होंने यह ओछी बात कर दी, जिससे कि अब उनका पूरा करियर दांव पर लग गया है। तो आई होप आप भी अपने मन को अब शांत रख पाएंगे और अपने फील्ड में रहकर उन्नति करेंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। ओम शांति।